पूर्णिया लोकसभा का चुनाव 26 अप्रैल को होना है और यहां से 3 प्रत्याशी जो है अपने किस्मत पर जोर डाल के किस्मत आजमा रहे हैं। अगर बात करें एनडीए से तो संतोष कुमार हैं, तो वहीं महागठबंधन से बीमा भारती यहां पे नजर आ रही हैं, तो निर्दलीय पप्पू यादव टाल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और विकास की अगर बात करें तो सभी पार्टियों के जो भी लोग खड़े हैं उनका अपना अपना दावा है पूर्णिया को लेकर। युवा है हमारे साथ, हम पूर्णिया यूनिवर्सिटी के कैंपस के बगल में हैं और यहाँ पे सारे युवा चाय की चुस्की ले रहे थे, तो हम उनसे बात करने के लिए यहाँ पहुंचे। क्या कहेंगे इस बार किसकी यहाँ की सरकार बनेगी? सरकार इस बार युवा का बनेगा, सरकार रोजगार देने वाले का बनेगा, सरकार उसका बनेगा गरीब का सरकार बनेगा। अडानी अंबानी का सरकार बनने नहीं जा रहा है और अडानी अंबानी का सरकार में अडानी अंबानी को फायदा होगा, ना कि जनता को फायदा होगा, ना कि युवा को फायदा होगा। युवा हैं, शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी में काम कितना हुआ, रोजगार का क्या अवसर मिला युवाओं को, और पलायन जो है यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पलायन है। तो इन तीनों चीजों पे क्या लगता है वर्तमान में सांसद हैं वो कितना काम किए? आप जिस तरह आप बोले कि यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी जब इतना बड़ा जब जुमला और झूठ बोलने का जो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ के जो वर्तमान में सांसद थे, हम कहना चाहते हैं ये यूनिवर्सिटी संतोष कुशवाहा जी दिए हैं। संतोष कुशवाहा जी कार्यकाल तो उन्हीं का होगा ना? काल क्या कोर्ट का मामला था, मंदिर का, घर का अगर मुखिया आप हैं और कोई घर में विकास का काम होता तो आप ही पे न जाएगा। क्रेडिट कमाने से नहीं होगा, रोजगार देने। किस क्षेत्र में आपको लग रहा है काम नहीं हुआ? कोनो क्षेत्र में काम नहीं हुआ। किस क्षेत्र? कोनो क्षेत्र में काम हुआ? जानना चाहते युवा है आप? काम हुआ है, बेरोजगारी का काम हुआ है, बेरोजगार करने का काम किया है, नशा का आदत लगाने का काम किया है, और इसके बाद जमीन माफिया बढ़ा, इसके बाद बालू माफिया बढ़ा, गुंडाई बढ़ा है, मर्डर होता है। कुछ भी बोल देना है? नहीं, जो सही कुछ भी बोल देना। चलिए, है हमारे साथ में युवा है, क्या लगता है जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि सांसद ने कुछ नहीं किया, लेकिन जबकि विकास दिखाई पड़ता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से लेके अगर बात करें कृषि कॉलेज, तो क्या लगता है क्या जवाब देंगे? देखिए, विकास किन लोग को नहीं दिख रहा है? जो काला चश्मा पहन के आए हैं तो उनको विकास नहीं दिखेगा ना। विकास तो आप देख रहे होंगे 10 साल में बहुत सारा विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आप देख रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि कृषि कॉलेज भी है, अपना सिंथेटिक ट्रैक भी बन चुका है। ये सब तो विकास का ही क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट क्या देखो, जिसकी सरकार होगी वो क्रेडिट नहीं लेंगे तो कौन लेंगे? बाहर के लोग आके लेंगे। अभी वो बोलते हैं ना कि 17 महीना में तेजस्वी जी ने रोजगार दिया। मानते हैं ना? वो तो उनके साथ में, कब जेडीयू उनके साथ में थी तब ना वो आए। तो उससे पहले तो क्या रोजगार नहीं मिल रहा था? क्या रोजगार तो मिल रहा था। कहने के लिए सिर्फ बोल देना कि रोजगार नहीं मिला तो ऐसा नहीं है, रोजगार मिल रहा था। और अभी भी ऐसा है कि आप पलायन को लेकर के जो बोला जा रहा है, तो बहुत सारी कंपनी यहाँ पे पूर्णिया में भी, बियाडा में देख रहे होंगे, बहुत जगह अपनी कंपनी यहाँ पे अपना सेटअप कर रहा है प्लान, और उसको लेकर के यहाँ पे जो भी शिक्षित लोग हैं उनको लाया जा रहा है। अगर योग हैं तो उस जगह पे फिट कर रहे हैं, जो जिस तरह के लोग हैं उसमें वहाँ पे जाकर के वो लोग फिट कर रहे हैं। ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन वो तो कामयाब नहीं हुआ ना। नहीं, तो वो ये तो नहीं बोले तो सरकारी रोजगार देंगे। रोजगार क्या मतलब स्किल डेवलपमेंट अभी करवा रहे थे। स्किल इंडिया को देख रहे होंगे तो कितना नया स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है ना। इससे टक्कर मानते हैं पूर्णिया में? किसी से नहीं। संतोष कुशवाहा के टक्कर में कोई नहीं है। बोलने के लिए लोग बोलते हैं कि बहुत लोग हैं प्रत्याशी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संतोष कुशवाहा 4 लाख मतों से विजय होंगे और उनको सब लोग देख रहे हैं, ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो, संतोष कुशवाहा ही विजय होंगे यहाँ से। पूर्ण युवा चेहरा है, दावा है इनका कि 4 लाख मतों से एनडीए के प्रत्याशी जीत करेंगे, लेकिन दावे में कितना दम है बात करते हैं। ये युवा है हमारे साथ में। 4 लाख बोले ना, जमानत जब्त हो जाएंगे, मुंह छुपा के भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। जो देखिए पूर्णिया में 10 साल रहे ना, है वो पूर्णिया में 10 साल रहे ना, 10 साल में क्या किए? कुछ नहीं किए। वो जो है ना सिचुएशन का एमपी रह गए, टिकट का एमपी रह गए। ऊपर से टिकट मिला, चलो भाई किसको देना, टिकट है, कोई वैसा चेहरा ही नहीं था। एक बात आप लोग बोलते हैं कोसी सीमांचल का बेटा है, स्थानीय बेटा है पप्पू यादव, तो बीमा भारती भी तो दावा धरती है कि हम यहीं की बेटी हैं, यहीं की बहू हैं। संतोष कुशवाहा भी इसी जिले के हैं। ठीक, देखिए एगो चीज बताते हैं, संतोष कुशवाहा भी इसी जिले के हैं, वो भी इसी जिले के हैं, आदरणीय पप्पू यादव जी भी इसी जिले के। 3 बार मौका मिला था ना? सुनिए ना, क्या किए थे? 3 बार मौका मिला था, तो ये बिजली देख रहे हैं ना। ये बिजली तो सब जगह नहीं, बिजली आपके यहाँ 24 बिजली का काम, 24 घंटा देने का काम पप्पू यादव किए। आपके घर में कोई समस्या हो तो सबसे पहले पप्पू यादव जी खड़े होते हैं। आप जूझ रहे थे यहाँ
डॉक्टर से जूझ रहे थे तो पप्पू यादव जी, आप दलालों से जूझ रहे हैं पप्पू यादव जी, आपके घर में हत्या हुआ पप्पू यादव जी। सुनिए सुनिए भैया, सुन लीजिए, आप लोग जो है ना इस चीज को जान लीजिए कि विकास, ये जो यूनिवर्सिटी देने का काम दिए है ना, विकास का पैमाना क्या होता है? पप्पू यादव जी, विकास का पैमाना क्या होता है? पप्पू यादव जी का युवा वोटर हैं, युवाओं की अपनी सोच है, अपनी सोच है इनकी कि कौन विकास किए हैं। बोल रहे हैं कि टिकट जो है बीमा भारती को मिल गया, मसीहा है पप्पू यादव। देखिए, टिकट देना तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, हम लोगों का उसमें किसी भी। वोट डालते हैं आप? हाँ, वोट डालते हैं। पहली कम उम्र के लग रहे हैं आप। कम उम्र के लग रहे हैं, लेकिन 18 पार कर गए हैं, तो अब हम लोग वोटर हो गए हैं। क्या रुझान लग रहा है पूर्णिया में? देखिए, रुझान लग रहा है कि जो 17 महीने की कार्यकाल तेजस्वी जी का और महागठबंधन सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ है, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट इस चुनाव पे पूरी तरह से दिखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले कई अरसों से देखा जा रहा था कि जो रोजगार का सृजन है वो हो नहीं पा रहा था, और अचानक से जब महागठबंधन की सरकार बनती है तो अचानक से 4 लाख 5 लाख के तादाद में रोजगार सिर्फ 17 महीने में मिल जाना, तो इस चीज को कहीं ना कहीं जनता देख रही है। और हम लोगों के जैसे युवा जो कि पढ़ाई लिखाई में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के लिए कौन सही है, तो हम लोग उनके द्वारा भेजा गया यहाँ पे कैंडिडेट को, जो कि यहाँ की अति पिछड़ा की बेटी है, और उनके साथ पूरी तरह से पूरा समाज है। ऐसा समाज है जो शोषित है, गरीब है, वंचित है। वो ना तो किसी माफिया को जानती है, वो ना तो किसी ऐसे चेहरा को जानती है जो बहुत बड़ा लीडर हो, नेशनल लेवल का लीडर हो। वो ये जानती है कि ये बीमा भारती है, और इसे उसी तेजस्वी जी ने भेजा है जिन्होंने 17 महीने में 5 लाख के आसपास रोजगार दिया है। और हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ जाए जिसमें हमारी आवाज संसद भवन तक पहुंचे, हमारी बात हो संसद भवन में। हमारी बात संसद भवन तक पहुंचे, अच्छी बात इन्होंने कही है बीमा भारती को लेके, लेकिन बता रहे हैं 17 महीने में 4 लाख नौकरी। अच्छा, बीमा भारती स्थानीय बेटी देना चाहते हैं। अभी बताया गया कि विश्वविद्यालय जो दिया गया था वो संतोष कुशवाहा का देन नहीं है, 10 वर्षों का कार्यकाल में उनके द्वारा दिया गया, उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए था। क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए था? क्योंकि अभी आप 17 महीना का सवाल उठा रहे हैं। जब 17 साल में सरकार में हम लोग रहते हुए हम लोग रोजगार दिए, तो 17 महीना में आपको अगर डिप्टी सीएम का पद मिल गया नीतीश जी के कृपा से, और डिप्टी सीएम बन के आप अगर सरकारी नौकरी दिए, तो आप क्रेडिट तो आप ले रहे हैं। तो 10 साल का कार्यकाल में विश्वविद्यालय जो बना क्रेडिट कौन लेगा? मेडिकल कॉलेज जो बना उसका क्रेडिट कौन लेगा? रोजगार का अवसर कहाँ हुआ? पलायन तो मजदूर का इथेनॉल हुआ। सीमांचल एक्सप्रेस चलती है, इथेनॉल फैक्ट्री सीमांचल एक्सप्रेस चलती है, जानते हैं? हाँ, सीमांचल। यहाँ से मजदूरों का पलायन होता है, वो देखते हैं। देखिए, मजदूर को रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें स्किल है। देखिए 2019 में प्रधानमंत्री जी थे ना, जी आए थे ना प्रचार में, उसके बाद पूर्णिया आए देखने के लिए। पूर्णिया आए, क्योंकि उनको पता है कि पूर्णिया के लोग अमन चैन से जी रहे हैं, शांति से जी रहे हैं, वहाँ विकास हो रहा है, वहाँ हर एक सुविधा प्राप्त हो रहा है, वहाँ के जो निवासी हैं उनको यानी सरकार का जो दिया गया योजना है उनका लाभ मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को यहाँ से दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाता है कि लोग वहाँ शांति अमन चैन से है। एयरपोर्ट पे कहा ना सूचना प्राप्त हुआ? एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो 2025 में हम लोग यहाँ से चप्पल पहनेंगे और यहाँ से हम लोग चुनापुर में जाएंगे और वहाँ से प्लेन लेके हम लोग हवाई जहाज के लिए सर 25 में एयरपोर्ट की बात युवा कर रहे हैं। जरा बताइए क्या लगता है, क्या काम हुआ है 10 वर्षों में? 10 वर्षों में यहाँ पर पूर्णिया में काम तो कुछ भी नहीं, सिर्फ जुमला। जो जुमला ऊपर से नीचे तक वही इसका जो प्रोडक्ट वही है, बीजेपी का प्रोडक्ट है, यहाँ जदयू वही चल रहा है, जुमला जुमला और कुछ नहीं। प्रोडक्ट है सिर्फ जुमला, सिर्फ जुमला। क्या लग रहा है, काम हुआ है, विकास हुआ है? देखिए भैया, काम तो यहाँ पे जो हुआ है, वोट गिराते हैं पहले ही बताइए। हाँ बिल्कुल, 2 बार गिरा भी चुके हैं। 2 बार गिरा चुके हैं, तो इस बार क्या पसंद है आपको? पसंद वही है, जय इंडिया तय इंडिया पसंद है। क्योंकि हम लोग के पास क्या है ना कि ये बिना दूल्हे के बारात को हम लोग कहाँ तक लेके जाएंगे? बिना दूल्हे के बारात को कहाँ ले जाएंगे? जब बड़ा जबरदस्त है, बताइए। देखिए, पूर्णिया की विकास की जो मैं स्ट्रक्चर को स्टडी किया हूँ, इस स्ट्रक्चर में डिफेक्टेशन आ रही है। एक्चुअली अभी जो मुद्दा से भटकाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद की बात किया जा रहा है, युवाओं को ठगा जा रहा है। आपने 1.5 करोड़ रोजगार की बात कहा और 15 लाख खाते में आएंगे, किसी को मिला? सब जुमला की बात हो रही है, कहीं कुछ नहीं है। ये सब दलाली करता है। बिल्कुल ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो पैसा एसबीआई दिया है, इसमें यूनिवर्सिटी आया ना जी? नहीं, ईडी आसानी हुआ ना काम में, युवाओं को काम में यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डिंग खाली खड़ी है, बीसीएफसी नहीं है। उसके एजुकेशन क्वालिटी को अपडेट करो। बिल्डिंग सिर्फ खाली है, सिर्फ बिल्डिंग खाली है, क्या कहेंगे? कहाँ यूनिवर्सिटी के बारे में? यूनिवर्सिटी तो अभी इतना आगे बढ़ गई कि पीएचडी भी हो रहा है, बिल्डिंग नहीं, यहाँ पढ़ाई भी हो रही है,
लगभग हर सब्जेक्ट में टीचर आ चुके हैं। उसके बाद वीसी हैं, प्रो वीसी हैं, सारे पदाधिकारी हैं प्रेजेंट, परीक्षा नियंत्रक भी हैं। विकास का काम आपको इन 10 वर्षों में क्या दिखाई पड़ा है और क्या नहीं हुआ? विकास हम यही मानेंगे, जो डिग्री हमको 5 साल में मिलता था आज 3 साल में मिल रहा है, ये विकास है। लेकिन पप्पू यादव भी मैदान में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। एकदम, क्यों नहीं हो, ठोकना ही चाहिए, उनका भी काम है, उनका अपना व्यक्तिगत संबंध है उनसे, उसको लग रहा है वोट मिलेगा तो मिलेगा। क्या लगता है कौन भारी, महागठबंधन से टक्कर होगा या फिर? देखिए, लोकसभा चुनाव में तो हमेशा राष्ट्रीय नेतृत्व ही भारी पड़ेंगे, क्योंकि लोग को विकास चाहिए। अगर लोग लोकल या राष्ट्रीय नेतृत्व में कांग्रेस भी है महागठबंधन में, तो कांग्रेस का भी स्थिति दयनीय है, सीधा समझते हैं हम लोग। समझते हैं कि कांग्रेस की स्थिति दयनीय है, यानी कि महागठबंधन से टक्कर है। पप्पू यादव भी इस मैदान में है और पूर्णिया के विकास के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है पूर्णिया का? पूर्णिया में जो पूरे देश में पिछले 10 सालों में विकास किया है और जो पूर्णिया में विकास किया, पूर्णिया की जनता उसके साथ है। विकास आपको क्या क्या दिखाई पड़ा? लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है, पलायन नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज तो खुल गया लेकिन सही से डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिनको काम नहीं करना उनके लिए रोजगार नहीं है, जो काम करने के लिए इच्छुक है उनके लिए बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, स्किल डेवलपमेंट है, बहुत ही कम दर पे लोन उपलब्ध है कि वो स्टार्टअप कर सकते हैं। तो जिनको काम करना ही नहीं है उनके लिए रोजगार नहीं है। युवा है जिनको काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनके लिए काम है। क्या कहेंगे, आप भी युवा हैं, वोटर है ना? जी इस बिल्कुल। बार वोट गिराएंगे पहली बार क्या? ये पहली बार गिरा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार? तीन लोग चेहरा पता है कौन? इस बार नाम बता दीजिए, चेहरा कौन कौन है? संतोष कुमार हैं, बीमा भारती, पप्पू यादव और भी निर्दलीय से उम्मीदवार का नाम नहीं जानते, निर्दलीय उम्मीदवार का नाम नहीं जानते, पप्पू यादव को जानते हैं। जी पप्पू ये यादव। क्या लग रहा है, आप बताइए, युवा है। लगेगा क्या, जो विकास करते आ रहे हैं, जो एनडीए उम्मीदवार हैं, सांसद संतोष कुशवाहा, इस बार 40 का 40 सीट एनडीए जीत रही है, चाहे कोई भी ताल ठोके, कितना भी बोल दे। एनडीए वाले बोल रहे हैं कि एकदम 40 को 40। नीतीश कुमार बोलता 4000 पास, इसके बाद नीतीश कुमार बोला 4000, नरेंद्र मोदी बोला 400, ही बोला कि 2050 में विकास होगा, कुछ दिन में कहेगा कि 1 करोड़ सांसद होगा, विकास होगा। उस सब का मानसिकता देख रहे हैं, गड़बड़ा गया सब, जितना बुढ़ बुजुर्ग सब है सब गड़बड़ा गया। हमको युवा चाहिए, युवा जोश चाहिए, जो युवा के लिए लड़े, सदन से एक चीज बताइए, सदन तक। एक चीज बताइए कि तो हम लोग बुढ़वा है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि सीमांचल का बेटा है, बीमा भारती कह रही है हम यहाँ के बेटी और बहू दोनों है, संतोष कुमार भी वही बात बोल रहे हैं, तो फिर कहाँ बैठ रहा है, क्या देख रहे हैं? देखिए, सबको मौका मिल गया है, अभी धोखा में नहीं है, उसको भी मौका मिलना चाहिए, वो लेडीज को भी मौका मिलना चाहिए, बहू को मौका मिलना चाहिए। यहाँ का एक लेडीज को मौका मिलने से क्या होगा, लेडीज का भावना लेडीज समझेगा। और दूसरा बात ये है कि पिछड़ा समाज से आती है, उसको मौका मिलेगा, पिछड़ा का कल्याण होगा, पिछड़ा के लिए कुछ आवाज उठाएगी लोकसभा में। और इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं आने वाला समय में कि पिछड़ा का आवाज पिछड़ा ही उठाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि 26 अप्रैल को जनता का जो मूड है और मिजाज है वो किनके किस्मत को बदलता है। अमित कुमार कैमरामैन के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।